ये बहुत ही इंस्पिरेशनल केस है निधि का। जब पहले दिन इसको मैं देख रहा था तो माँ बाप दोनों की आंखों में आंसू थे इनके। आज तो इसकी माँ हंस रही है। हाँ? और उस दिन ये भाई भी इतना ठाड़ा होके, ये ठेठ हरियाणा जिसको कहते हैं ना, रोहतक और जज्जर, रोहतक वाले रोहतक को रोहतक का है, मैंने बोली तबेरा पाट जाएगी, रोहतक के है। तो ये जब आए थे तो मैंने इस चीज़ को मैंने सोचा है पहलवान है, रेसलिंग करती होगी, और यूँ पड़ी हुई और यूँ हाथ भी लावा है ना इसके कहीं भी। हाँ? हरियाणा की भाषा में बोले तो कड़ा भी हाथ लावा, उड़ा ही दर्द हुआ है। मैंने जहाँ भी छुए क्या होता था? दर्द होता था, बहुत शार्प पेन होता था। और कब से चल रहा था? 9 महीने हो गए थे मेरे को, और अभी तो मैं 2 महीने से स्ट्रेचर पे थी। डॉक्टरों ने बोल दिया सर्जरी होगी। एम्बुलेंस में आए थे हम। अच्छा, एम्बुलेंस में आए थे। डॉक्टर ने बोला, स्ट्रेचर हमारे पास तो है नहीं है, कहाँ था जुगाड़ करके लाए? डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी और कुछ नहीं हो हुआ क्या सकता। था? मैं बाथरूम से स्लिप हो गई थी। स्लिप हो गई थी और वो स्पाइन का एनर्जी का बैलेंस बिगड़ गया, मणकों का बैलेंस बिगड़ गया, जिसको वर्टिब्रास कहते हैं, और फिर एक तरह से पैरालिसिस जैसी हालत हो गई थी जी। नर्व्स दब के, और पूरा लेफ्ट पैर है जो वो बिल्कुल चिटली उंगली तक, उसमें बहुत ज्यादा पेन था। अब और हिला के उसको दो, कपड़ा भी अगर लगता था अब तो मैं चल सकती हूँ। खड़ी हो। पहले स्ट्रेचर से व्हील चेयर पर, अभी इसलिए रख रहे हैं, थोड़े माँ बाप भी डर रहे हैं कहीं छोरी गिर ना जाए। इधर उधर हटाओ इसको। हाँ, अब तो बढ़िया चल रही है। हाँ? अब इस बिटिया को देख करके हमको इतनी खुशी है, शायद इसके माँ बाप तो देखो, उनके तो बेटी है। हाँ? तो हमारी भी बेटी है। हाँ? तो जैसे इसके माँ बाप को खुशी हो रही है ना, ऐसे हमको भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे, इसको हमने जैसे बताया ऐसे किया। इसने, मैंने इसको एक ही बात कही थी, बेटा देख, जुबान पे ताड़ा, जो बताएं वही खाना पीना, और फिर सारी थेरापी, 5 तरह की थेरापी कराते हैं। एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, फिर फिजियोथेरापी, फिर श्रृंगी अभी हुई कि नहीं हुई? श्रृंगी, फिर पंचकर्मा सारा का सारा, बस्ती, हाँ, कटी उपना, कटी पिच्चू सारी। और एनिमा भी। एनिमा नहीं, IRR हुई है, स्टीम हुई है, ओजोन हुई है। अब एनिमा भी ले लेना। उस समय तो इसलिए नहीं दिया था ना स्ट्रेचर पर, कैसे करें, अब वो भी ले लेना। और इसने अभी लेके मत जाइयो बाबा। नहीं, मैंने बोला था 10 से 15 दिन यहाँ न छोरे न दौड़ा के भेजनी है। बिल्कुल जी। जब आप कह देंगे आपसे मिलवाएं, अब तो ले जाओ, तब मतलब अब ये एकदम पहलवान पर की लाग गई है। और उस दिन तो बस मतलब यूँ हालात है, इसको छुआ, मैंने भी नहीं छुआ उस दिन इसको। बिल्कुल। बोलो बाबा जी, छूते ही ऐसे पेन होता है जैसे कांटे चुभ रहे हो। हाँ करंट सा। बिल्कुल, हाँ बहुत शार्प पेन था पूरे लेफ्ट पैर में, बहुत ज़्यादा। बाथरूम भी रो रो के जाती थी मैं। 2 बंदे ऐसे पकड़ के ले जाते थे। लेकिन इसको मैंने अब ये जब फोटो दिखाए मेरे को, बाबा जी ये वो स्ट्रेचर वाली बेटी है, मैंने पहचान तो मैंने ली थी, मैंने कहा ये वो छोरी है, अब ठीक हो गया। बाबा जी सिर्फ ये हम शुक्रवार को आए हैं आपकी शरण में। शुक्रवार को समझो 10-11 बजे हम आए, और मंगलवार को ये 4:30 बजे के बाद बिल्कुल फिट एंड पोजीशन जिसमें आप खड़ी है ऐसी हो गई। तो मैं तो ये कहता हूँ, कभी मैंने पढ़ा जब मैं छोटा था, तब हम याद करते थे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, इलाहाबाद में ये 3 नदी। तो कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो तीनों जहाँ इकट्ठी होती हैं उसको संगम कहते हैं। तो बाबा मैं तो आपको अगर धन्यवाद कहूँ तो ये बहुत ही छोटा शब्द होगा, मैं कह नहीं सकता आपको, पर ये ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह से वो संगम है, उसी तरह आपने योगा प्लस आयुर्वेदा प्लस नेचुरोपैथी को, जो तीनों को कंसोलिडेट करके और हमारे को ये पतंजलि वेलनेस दिया है, इसके लिए पूरा भारतवर्ष हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मैं हमेशा हमेशा अपने जीवन में अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं तो उस दिन मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इतना परेशान था बाबा, मैं इस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब इसका दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा था, बर्दाश्त ही नहीं था। बिल्कुल बाबा जी, और मतलब मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब ने ये कहा कि भाई बस अब अपना ऑपरेशन करा लो। हमने एम्स में न्यूरो सर्जन हेड हैं जो डॉक्टर राजीव शर्मा, उनको दिखाया, हमारे नॉन भी हैं वो, उन्होंने ये कह दिया कोई इलाज ही नहीं है इसका ऑपरेशन कराओ, अदरवाइज ये पैरालाइज हो जाएगी, पूरी लाइफ के लिए ये वो हो जाएगी, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु हम बस आयुर्वेद की जहाँ सुनते थे करके, फिर आप आपके यहाँ आए, सुखवीर सिंह स्वदेश थे। तेरे क्या हाल है? मैं तो आज बहुत खुश, आज खुशी के आंसू में बाबा है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बेटी तो दुखी थी, पर
बहुत दुखी थे हम। मतलब है इनके तो आंखों में आंसू हो गए। मैं जब इस छोरी को पहली बार देखा ना तो मेरे भी मतलब कि भाई इस बेटे को तो आशीर्वाद भी देना है और इसको ठीक करना है, मतलब इसको देख करके ही मेरे को ही दर्द हो रहा था। तो मेरे को बहुत खुशी है। आपकी दया तो है जी, हो ना हमारे बस की नहीं था। तो बेटी पे हमारी बहुत खुश है। और अब तेरे को पूरी मेहनत करनी है बेटा। हाँ बिल्कुल हम यहाँ मेहनत करवाते हैं, बिल्कुल खाली दवाई तो नहीं ठीक होता बेटा। सुबह से शाम तक जैसे बताते हैं ऐसे करना मेरे बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मिनी दी बहुत हिम्मत वाली बेटी है। ऐसे बहुत लोग स्ट्रेचर पर हैं, पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, लोग गलत गलत बातें बोलते रहते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ कटवा लो, डरा यहाँ दे हैं कसी इनको ऑपरेशन करवा लो। अकॉर्ड हॉस्पिटल में दिखाया हमने, फरीदाबाद एसएसबी हॉस्पिटल में दिखाया बड़ी हमने, जगह सब इन्हें सही जगह न्यूरो सर्जन खूब लूटे पीटे और भी होंगे। खूब जी। उसके बाद भटिंडा किसी ने बताया, कहीं गुना गांव था एक भटिंडा के पास, वहाँ गए जी, कोट का पूरा लोग गए। बहुत तरह से धक्के खाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो जो ऐसे रोगी होते हैं ना, खैर ये तो बेटी है इसलिए इनको तो कितने बच्चों को तो कितनी बीमारी हो जाए उनको बहुत जल्दी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कई बार ना लोग छोटी छोटी बीमारियों को खूब बढ़ा के आते हैं। अभी मैं मिल के आया हूँ रोगियों से, 18-18, 20-20 क्रिएटिनिन, अरे भाई पहले क्यों नहीं आ गए? 5-5, 10-10 साल के, टाइप 1 डायबिटीज़, सारा शरीर बेकार कर लेते हैं, किडनी बेकार कर लेते हैं, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, फिर आएंगे। 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, पार्किंसन, पहले नहीं आते। लोग बहका के रखते हैं, और बाबा के पास मत जाना। मतलब एक तो ये पता नहीं कैसे लोगों ने, हम दुनिया का भला करने में लगे हुए हैं और लोग हमें गाड़ देने में लगे रहते हैं। लगे रहो भाई, लेकिन देखो मैं सबसे कहूँगा भाई, सिर के ऊपर पानी उतरने तक पहले आ जाओ। लेकिन लोग योगा की सुनते सुनते तो हमने 9 महीने हो लिए थे। ये भी ना मैंने धक्के खा के आए। अभी भी लोगों ने ये कहा नहीं बाबा के पास कुछ इसका इलाज नहीं है, चक्कर में मत पड़ो, आप वहाँ जाओ। पर आपके यहाँ हेल्प डेस्क पे परवीन आर्य जी हैं, झज्जर से ही हमारे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर कहा, बोला जी, उन्होंने कहा फिर भाई ठीक है तुम सर्जरी कराना चाहते हो, एक बार मेरे कहने से एक बार 7 दिन का यहाँ ले आओ, फिर अगर आपको नहीं रिलीफ मिले तो करा लेना। पर 7 दिन तो हुए कहाँ, बाबा के पास आते तो 5 दिन में चलने लग कीजिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई लोगों के मन में जो ये भय बना हुआ है कि बाबा जी के पास जाएंगे, लूटने की दुकान है, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ, तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल मिथ्या है, वो भय बना रखा है। मैं यहाँ आया हूँ, एक आम आदमी आकर यहाँ बिल्कुल आराम से अपना इलाज, इतना अच्छा खाना मिलता है, बहनें जो हैं वो इतनी केयरिंग पर्सन है, पूरा स्टाफ, चाहे उसमें एक्यूपेंचर हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे मतलब जो डॉक्टर हैं सभी इतने अनुभवी और इतने अच्छे, श्रृंगी वाले सुनीता बहन जी है, उनको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से। भाई जो उनके आते ही एक बाबूजी उनके साथ आए थे, मतलब मैं ये कहूँगा जस्ट 5 to 10 मिनट्स, इतने में तो मेरी बेटी ने मुझे ये कह दिया कि पापा मेरे तो पैर में 50% से ज़्यादा आराम है। आधे घंटे बाद तो मुझे ये कह दिया कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पैर का दर्द गायब है, थोड़ा सा कमर में पेन है, उठ के अपने आप बाथरूम में चली गई। तो मतलब सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। तो मतलब मैं पूरी टीम को ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरी जो हालत थी मैं बता नहीं सकता अब आपको, वो उसी टाइम देखी जा सकती थी। आज मैं जितना खुश हूँ वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी खुशी ही इतनी है। तो इसको खैर वो मेरे को भी याद है, लास्ट सबसे लास्ट लाइन में खड़े लेटे हुए थे। टाइम हम सीधे आए थे बस यूं समझो आपसे मिलने के लिए। तो और हम इसमें ऐसा नहीं कि मैं तो इससे अभी 7वें दिन दोबारा मिला हूँ। सबका एक जैसा ट्रीटमेंट है, कोई गरीब का, अमीर का, जाति का, प्रांत का, भाषा का, कोई हम भेदभाव नहीं करते। बल्कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लाखों रुपए, मतलब आप ये मानो पहले जमा कराएंगे। सर्जरी के लिए हमारे को 3.5 से 4 लाख रुपए बताए थे आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। अब भाई वहाँ आप सर्जरी को कराओ, और हम बिल्कुल रेडी थे सर्जरी के लिए। सिर्फ ये चूज करना था कि मैदांता में कराएं या इंडियन स्पाइनल इंजरी के नाम से है दिल्ली में, उसमें कराएं या आर्टेमिस में। इन तीनों के जब उसमें लगे हुए थे ना, तो बीच में कहीं से दिमाग में परमात्मा ने डाला भाई बाबा के पास, तो हम यहाँ आ गए। और अब हमारे को बाबा की कृपा से 100 साल तक भी कुछ नहीं जरूरत ना पड़ी। कुछ नहीं होगा। ये तो बेटी वैसे ही पहलवान छोरी है। यहाँ के बारे में तो पता ही नहीं था, ये मानो बिल्कुल तो ये ऐसे मतलब मैं 35 साल से देश की सेवा में लगा हूँ भाई, कितनी मेरी परीक्षा लोगे? अब विश्वास नहीं हो रहा लोगों अब भी विश्वास ना हो रहा। मैं तुम्हें कई बार कहूँ भाई को जान लोगे मेरी, और मैं मर जाऊंगा तब विश्वास करोगे मेरे ऊपर। मैं थारे भले में लगे को। मैं ये कह रहा हूँ देश नहीं
विदेश भी ऋणी हैं आपके। आपने योग के जनक हैं आप। एलोपैथी को छोड़कर जो आयुर्वेदा पर, नेचुरोपैथी पर आपने ला करके और जो ट्रीटमेंट दिया है बिना चीर फाड़ के जो आप ठीक कर रहे हो, नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। अब ये तो बोलने अभी इनकी मतलब अब तो भाव इनके ऐसे उमड़ते जा रहे हैं कि और पता नहीं क्या कहते हैं। तो खैर बात ये है, शब्द ही नहीं है मेरे पास जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर जितना भी सकूं। कहें उतना ही कम है। क्या करते क्या हो तुम? मैं एक कोर्ट कर्मचारी हूँ, रीडर के पद पे कार्यरत हूँ। तो ये तो पूरी वकालत कर लगा। खैर तो बात ये है भाई, देखो दुख कितना ही बड़ा हो, मैं और वैसे मैं तो कहना चाहता हूँ 3 बातें और। अभी आज मेरे से 3-4 बच्चे मिले जो बोले जी बस अब बच्चे करने थे, तो सोचा एक बार पहले यहाँ शुद्धिकरण के लिए आ जाते। दूसरे रिटायर आदमी थे और उसमें भी 3 तो डॉक्टर थे, यहाँ बिल्कुल लास्ट में बैठे थे। हाँ, बोले जी हम तो डॉक्टर हैं, हमने सोचा रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी अच्छे से जीना है, तो बाबा की सिवा कोई दे नहीं सकता ये ज़िंदगी। बुढ़ापा ठीक करना है, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ ठीक जीनी है, और ख़ास करके ये जो तमाम तरह के आपने अपने शरीर पर अत्याचार किए, अपने आप को ठीक रखना है, आ जाओ। और बच्चे अच्छे पैदा करने हैं तो आ जाओ, और सिर के ऊपर तक पानी उतरने तक पहले आ जाओ। हाँ, खैर अब निधि को मेरा बहुत आशीर्वाद, इनके पिता को भी और इनकी माँ को भी, पूरे कुणबे ने खूब खूब आशीर्वाद, और जिसने संभाल के रखियो। बढ़िया बेटी है, दिमाग भी बढ़िया है, कुछ नहीं, सारा चीज़ अच्छी होंगी। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, एक जॉइंट फैमिली है, उसका भी बड़ा अहम रोल रहता है, जिस चीज़ का मुझे पता लगा है। जैसे ये बेटी थी, तो हम तो तीनों रियल ब्रदर हैं, तीनों जॉइंट फैमिली अभी तक, मैं सबसे छोटा हूँ। पर जैसे मेरे चाचा के लड़के हैं, भाई के चाचू हैं जो, उन्होंने भी इसकी इतनी वो की है, कभी कहीं लेके जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, किसी ने ये कह दिया रात को वहाँ जाओ, पूरे परिवार ने मिल करके हर संभव कोशिश की है कि ये ठीक हो जाए, परंतु कहीं भी सब मिलजुल के रहो। मैं इतना बड़ा परिवार चला रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास। जी, हाँ, और उन सबको प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कितने सारे देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं, तो मिलजुल के रहो। खैर ये इस बच्चे को देख करके मुझे बहुत प्रेम आ रहा था, और एक प्रेरणा भी है सबके लिए निधि। तो अब हर साल छुट्टियों में यही आना है बेटा, ये आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट है इसके पास। क्या बात, तो ये ये बहुत क्रिएटिव है बेटे। कि मैं बाबा जी की है ना तस्वीर बना के लाऊंगी नेक्स्ट टाइम। अगली बार चल बेटा खुश रहो, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो।